मित्रों, गणपति जी ज्ञान के देवता हैं। वही हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाधाओं को दूर करने वाले। आज हम जानेंगे कि उन्हें चिंतामणि नाम कैसे मिला। एक समय की बात है, एक दुष्ट राजकुमार था जिसका नाम था गण। वह गरीब लोगों को परेशान करता था और ऋषियों के तप में बाधा डालता था। गण और उसके मित्र जंगल में शिकार करते हुए कपिल ऋषि के आश्रम के पास पहुंचते हैं। कपिल ऋषि जी स्नेह से बोले, आइए पुत्रों, आप सब हमारे आश्रम में भोजन कीजिए। बोले एक गरीब ऋषि, तुम इतने लोगों के लिए भोजन कहाँ से लाओगे? यह सुनकर ऋषि कपिल ने अपने गले से चिंतामणि, इच्छा पूर्ति करने वाला रत्न निकाला और एक छोटी सी लकड़ी की मेज पर रख दिया। उन्होंने उसे प्रणाम किया और प्रार्थना की। तभी आश्चर्यजनक रूप से वहां एक रसोई घर प्रकट हो गया। सभी के बैठने के लिए चंदन की गंध से भरी आसनें लग गईं और चांदी की थालियों में स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। गण और उसके मित्रों ने खूब आनंद से भोजन किया। गण बोले, ऋषिवर, मुझे यह जादुई रत्न दे दीजिए। कपिल ऋषि जी ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारी प्रकृति दयालु नहीं है। कपिल ऋषि के मना करने पर गण ने बलपूर्वक चिंतामणि छीन लिया और वहां से चला गया। कपिल ऋषि ने गणपति की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति ने गण को दंड देने का संकल्प किया। गण को भ्रम होता है कि ऋषि उससे लड़ने आएंगे। गण ने आक्रमण कर दिया। तभी गणपति की कृपा से जंगल में एक विशाल सेना प्रकट हुई। उस सेना ने गण के लगभग सभी सैनिकों को पराजित कर दिया। अब स्वयं गणपति युद्ध भूमि में आए। गण ने बाणों की वर्षा कर दी, पर गणपति ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। फिर गणपति ने अपने परशु को गण पर फेंका और गण वहीं मारा गया। गण के पिता राजा अभिजीत युद्ध भूमि में आते हैं। राजा अभिजीत विनम्रता से बोले, प्रभु कृपया मेरे पुत्र की भूल को क्षमा करें, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करें और यह चिंतामणि कपिल ऋषि को लौटा दीजिए। दयालु गणपति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और चिंतामणि कपिल ऋषि को वापस दिला दिया। इस प्रकार गणपति ने ऋषि कपिल को उनका चिंतामणि लौटाया और वे चिंतामणि गणपति कहलाए। मित्रों, गणपति जी ज्ञान के देवता हैं। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः का जप अवश्य करें। इससे कठिन विषय भी आसानी से समझ में आएंगे और पढ़ाई आनंददायक होगी। आज से ही गणपति का नाम जपना शुरू करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।